हेलो दोस्त, जय हिंद। टेक्नोलॉजिक्स 365 में स्वागत है। तो आज हमारा पाइथन सीरीज जो चल रही है, तो उसके आपको फॉर लूप व्हाइल लूप पढ़ा चुका हूँ। तो आज हमारा लेक्चर 10 है, जो पैटर्न पे स्टार्ट है। तो मैंने आपको बेसिक पैटर्न समझाया था, जैसे बेसिक क्या होते हैं, जैसे डायमंड पैटर्न क्या हो गया, पिरामिड क्या हो गया, तो सब आपको समझाया था। तो हमारा इसी चैनल टेक्नोलॉजिक्स 365 पे वीडियो पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जाके पैटर्न देख सकते हैं। बहुत मतलब कोशिश किया हूँ कि आपको विजुलाइज करा सकूं कि कैसे ये पैटर्न को सोचते हैं, किस तरह को इम्प्लीमेंट करें, किस तरह लॉजिक लिखें। तो अगर आप फॉर लूप व्हाइल लूप के बारे में जानते हैं, तो हमारे डायरेक्ट पैटर्न देख सकते हैं, अगर पैटर्न सीखना चाह रहे हैं। अगर फॉर लूप व्हाइल लूप के बारे में नहीं पता है जो पाइथन में, तो हमारे इसी चैनल टेक्नोलॉजिक्स 365 पे पाइथन प्लेलिस्ट के नाम से चल रही है। तो वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से सीरीज चला रहा हूँ पाइथन की। तो वहाँ पे जाके हमारा पढ़ सकते हैं कि फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप, ऑपरेटर हो गए, उसके कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। तो ये सब मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, तो सिंपल तरीके से। तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे इस लेक्चर पे विजिट करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 10 पे। आज हमारा क्वेश्चन क्या है कि हॉलो स्क्वायर कैसे प्रिंट करते हैं, हॉलो स्क्वायर। तो हॉलो स्क्वायर क्या होता है, तो पैटर्न को समझने के से पहले हमेशा एक चीज समझो कि जैसे हम कोई हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं। आपको इसके पहले मतलब डायरेक्ट पैटर्न पढ़ रहे हो, तो इस लेक्चर को मत देखना, पहले जाके नवा लेक्चर देखो, उस पे के मैं डिटेल में अच्छे समझाया हूँ। लेकिन इसके लिए तुम सोच लो कि इंग्लिश को कैसे लिखते हो, या इंग्लिश या हिंदी को लिखते हो कि लेफ्ट से स्टार्ट करते हो, राइट तक जाते हो। मतलब कैसे, यहाँ से ऐसे है, मतलब ये लेफ्ट है, तो ये ऐसे शुरुआत की है, तो कहाँ तक जा रहे हो, राइट तक। ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। और फिर उसके बाद में जब एक लाइन मान लो तुम्हारे पास ऐसे कितना है, बहुत सारी लाइन है, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या करते हो, पहले इस लाइन को पूरी कंप्लीट करते हो, उसके बाद नीचे की लाइन में आते हो ना। तो मतलब एक तुम हॉरिजेंटली लिखते हो, टॉप टू बॉटम, मतलब लेफ्ट टू राइट शुरू करते हो, एक लाइन पूरी कंप्लीट करते हो टॉप टू बॉटम। मतलब सॉरी, लेफ्ट टू राइट, जैसे एक हॉरिजेंटल लाइन लिखते हो, तो हॉरिजेंटल लाइन मतलब क्या है कि ये लेफ्ट से शुरुआत करते हो, राइट तक जाते हो। तुम डायरेक्ट राइट से या मिड से नहीं स्टार्ट करते हो, हमेशा राइट लेफ्ट से ही करते हो। ऐसे फिर जब एक लाइन कंप्लीट हो जाती है हॉरिजेंटल लाइन, तब क्या करते हो, नए लाइन में आते हो। नई लाइन तुम्हारा क्या है कि दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। तो इसको अगर तुम देखो, तो ये अगर इसको तोड़ दो ऐसे, तो क्या बन जा रहा है, एक कॉलम बन जा रहा है। मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो वर्टिकल लाइन वो क्या है, तुम्हारा कॉलम। जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, रो। तो रो हमेशा न्यू लाइन के लिए तुम, कॉलम क्या होता है कि कॉलम का मतलब एक लाइन में कितनी कॉलम है, एक लाइन में कितनी कॉलम है, उसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टली लाइन है वो रो है। तो और दूसरा हमेशा जान जा कि जब कोई तुम पैटर्न प्रिंट कराते हो या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो क्या करती है, ऐसे वो भी फॉलो करती है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। पहले लेफ्ट से पूरी राइट को रो की कंप्लीट करेगी, उसके बाद नया रो, मतलब पहला रो भरने के बाद ही नया रो। तो तुम हमेशा, जैसे तुम्हारे पास ये दिया है, तो इसको क्या मान लो, एक पूरा स्क्वायर मान लो। क्या इसको क्या मान लो, पूरा स्क्वायर। इसको इसको जब पूरा स्क्वायर मान लोगे, तो यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे तुम मान लिया कि ये पूरा अगर स्क्वायर मान लिया, तो क्या करोगे, जैसे ये अगर इस तरह दिया हुआ हो, तो ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, एक लाइन। तो एक लाइन ये कंप्लीट होने के बाद में ही दूसरी लाइन पे आएगी ना। तो अगर मान लो तुम्हें क्या बोलो, आउटर जो रो होगा, आउटर लूप, मतलब यहाँ तुम्हें चल रही है कि एक रो में कितने कॉलम है, एक दो तीन चार। एक रो में कितने कॉलम है, चार कॉलम। तो एक रो में चार कॉलम मतलब, फिर दूसरे रो में कितना है, चार कॉलम। तो मान लो ये अगर आई मान लो, तो पहले जैसे रो को प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि आई एक रो में चार कॉलम, तो आई बराबर जीरो रो पे कितना कॉलम है, चार। तो आई बराबर वन पे कितना है, चार। आई बराबर टू पे कितना है, चार। आई बराबर थ्री पे कितने हैं, चार कॉलम। अगर इसको जे मान लो, तो जीरो, वन, टू, थ्री। मतलब कह रहे हो कि आई बराबर, अगर आई जो तुम्हारा एक लूप है, मान लो आई, तो आई को मान लो एक रो में चार है, तो तुम क्या कर रहे हो, फॉर आई इन में क्या कर रहे हो, कितना दे रहे हो, यन, यन दे रहे हो। अब तुम कह रहे हो कि आई का जब जो लूप चल रहा है, तो उसमें एक एक रो में चार कॉलम, मतलब एक, जैसे तुम्हारा आई का जब फॉर लूप चला, उसके अंदर भी चार है। मतलब तुम एक लूप और दे रहे हो कि अंदर क्या कर रहे हो कि आई की जैसे वैल्यू बढ़ रही, आई एक इंक्रीमेंट होता है, तो कितने कॉलम ऐड हो जाते हैं, चार कॉलम। कितना, जैसे यन, यन। तो यहाँ पे क्या दे दो, दूसरा लूप, लूप के अंदर लूप, क्योंकि एक लूप में हल हो गया, तो दूसरा लूप क्या आ गया, फॉर जे इन रेंज यन।
ये कहाँ तक चल रहा है, जे तक, ये भी जे से एन तक। मतलब कह रहे हो कि एक लूप बाहर वाला चलता है तो अंदर वाला 4 टाइम्स चलता है। तो उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है तुम्हारे पास, प्रिंट हो रहा है स्टार। ये प्रिंट हो जा रहा है। जब ये प्रिंट हो जा रहा है क्या, स्टार, मतलब आई एक लूप चलता है तो अंदर बाहर वाला लूप एक बार चलता है तो अंदर लूप वाला कितना बार चलता है, 4 बार। तो ऐसे ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू जितना इंक्रीमेंट कहाँ तक जाएगी, आई की वैल्यू एन तक जाएगी। जब तक आई की वैल्यू कहाँ तक कितना ना हो जाए, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन एन, या ग्रेटर देन एन हो जाए, तब तक आई की लूप चलती रहेगी। तो मतलब, तो तुम्हारा कंडीशन क्या दे रहे हो, आई लेस देन एन। जब तक आई की वैल्यू एन से छोटी है तब तक तुम्हारा ये क्या रहा है, लूप ये चल रहा है। ये लूप तब तक चल रहा है जब तक आई की वैल्यू क्या है, लेस देन एन। तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्टिंग में, जीरो से स्टार्ट हुई। तो जीरो से 1 2 3 स्टार्ट हुआ तो प्रिंट हुआ स्टार। तो जब एक लूप, जैसे देखो बोला कि एक रो प्रिंट आई बराबर जीरो पे क्या है, ए वन रो है। तो जब एक लूप प्रिंट हो जाए तो क्या करोगे, तुम सोच रहे हो जैसे एक बार ये आई बराबर जीरो पे ये सारे चल प्रिंट हो जाए, उसके बाद में जो दोबारा आई की वैल्यू आए तो वो नए रो में आ जाए। तो उसके लिए तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रिंट। प्रिंट ऑपरेट, प्रिंट, क्योंकि प्रिंट हमेशा क्या करता है, न्यू लाइन में देता है। और यहाँ कॉमा लगा के इंड ऐड कर दो, इंड इक्वल टू, इंड इक्वल टू डबल कॉलम लगाना होता है, डबल कोटेड कॉलम लगाना होता है, तब बंद करना। इंड का काम क्या करता है, ये इंड बताया था तुम्हें, एक ही लाइन में प्रिंट कराता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। प्रिंट क्या करता है, हमेशा नया लाइन दे देता है। तो ये हो गया। तो ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू एक बार बढ़ेगी तो और जे की वैल्यू कितनी बार इंक्रीमेंट होगी, 4 बार। तो ऐसे तुम्हारा ये चलता रहेगा, आई एक बार तो जे 4 बार। अब लेकिन यहाँ पे देखो ये हुआ तो तुम्हारे पास क्या प्रिंट करके देगा, ऐसे दे देगा, ये पूरी सॉलिड लाइन, क्योंकि आई एक इंक्रीन हुआ तो 4 बार जे प्रिंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हो तुम कि ये जो तुम्हारा बीच वाले जितने हैं उनको रिमूव कर दो, इनके जगह क्या है तुम्हारे पास, स्पेस है। मतलब स्पेस भी क्या करता है, एक, मतलब पाइथन क्या करता है, जो तुम्हारे डेटा है या कोई जो वैल्यू ऐड कर रहे हो एक बिट में यूज करता है, कि जितने तुम्हारे, जैसे इसको पहले कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी नंबर में, उसके हिसाब से बिट वाइज 0 1 के हिसाब से अपने आप को स्टोर करता है। तो तुम्हारा जो एक स्पेस भी जो देते हो बीच में जगह भी, वो एक क्या है, उनका करेक्टर है, वो एक वैल्यू है। वो पाइथन में कुछ भी तुम अगर करा रहे हो जो, मतलब A to Z जो कुछ भी तुम्हारे कीबोर्ड पे लिखा हुआ है, तो तुम्हारा क्या है, पाइथन, पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक वैल्यू समझेगी। तो इसको प्रिंट कराने के लिए तो देखो यहाँ पे क्या है, क्या बोला, आई बराबर 0 1 2 3, मतलब यन कितना है, 4, यन बराबर 4। ये कितना है, जे इक्वल टू 0 1 2 3। मतलब देखो ये कहाँ कहाँ प्रिंट हो रहा है, जब आई इक्वल टू 0 पे लाइन पे प्रिंट हो रहा है, जे इक्वल टू 0 हो तो लाइन पे प्रिंट हो रहा है। दूसरा क्या, ये आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 0, फिर आई इक्वल टू 0 फिर जे इक्वल टू कितना है, n-1, तब प्रिंट हो रहा है। जे इक्वल टू कितना हो गया, n-1, आई इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये क्या हो गया, जे इक्वल टू तुम्हारा 0 क्या है, एक कॉलम है, जे इक्वल टू 0, आई इक्वल टू कितना है, आई इक्वल टू तुम्हारा n-1 हो गया। ऐसे इसके लिए क्या हो गया, जे आई इक्वल टू n-1, तो जे इक्वल टू क्या हो गया, n-1। तुम्हारा क्या चलेगा, मतलब तुम कह रहे हो कि आई की वैल्यू 0 हो अथवा जे की वैल्यू 0 हो तब प्रिंट हो जाए एक साथ। और मतलब आई की वैल्यू 0 होगी तब प्रिंट होना चाहिए, जे की वैल्यू 0 हो तब प्रिंट होना चाहिए क्या, स्टार। आई की वैल्यू क्या हो जाए, n-1, जे की वैल्यू क्या हो जाए, या n-1, तब प्रिंट हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे और बाकी जगह पे क्या हो रहा है, स्पेस हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, तो ये आई की वैल्यू 2 है तो क्या ये प्रिंट हो रहा है, नहीं प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे जे की वैल्यू कितना है, जे की वैल्यू यहाँ पे जे की वैल्यू कितना हो गई, यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू कितना हो गई, 1। ये 1 है, ये भी 1 है, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, स्पेस है, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, स्पेस है, आई की वैल्यू यहाँ देखो, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, स्पेस, नहीं प्रिंट हो रहा है। जब यहाँ पे हो रहा है तुम्हारा कंडीशन क्या बन गया, यहाँ पे बन गया, फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक चल रहा है, एन तक चल रहा है। कहाँ तक, क्यों एन तक ले रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा आई हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद कह रहे हो कि ये लूप और चल रहा है, फॉर जे इन रेंज, वो भी कहाँ तक चल रहा है, एन तक ही चल रहा है।
फिर क्या कर रहे हो, कह रहे हो प्रिंट कब करना है, जब इफ आई की वैल्यू इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इक्वल टू लगा लेना, और जे आई की वैल्यू कितना हो जाए एन माइनस वन, और जे की वैल्यू क्या हो जाए जीरो, और जे की वैल्यू एन माइनस वन, तो क्या प्रिंट करा देना है, तब प्रिंट करा देना है स्टार कॉमा इंड, ये लगा दो, क्योंकि एक लाइन में। अब उसके बाद में अगर एल्स है, मतलब ये नहीं है, तो क्या करना है, एल्स में क्या करना, प्रिंट कराना है, प्रिंट करा देना है स्पेस कामा इंड। क्यों, क्योंकि बोला ना कि जब आई की वैल्यू ये है और बाकी पे जब आई की वैल्यू जीरो, जे की वैल्यू जीरो, आई की वैल्यू एन माइनस वन, जे की वैल्यू एन माइनस वन है, तभी क्या हो रहा है तुम्हारा, प्रिंट हो रहा है स्टार, बाकी और क्या हो रहा है स्पेस। ये हो गया तुम्हारा एल्स में। फिर जब एक लूप ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद बाहर दूसरे रो में जाने के लिए, एक रो कंप्लीट हो गया तो दूसरे रो में जाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, प्रिंट, क्योंकि ये क्या करेगा, नए रो में भेज देगा तुम्हारा, यहाँ से कोड खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। एंटर द रो, इंटर करा लिया, क्या रो इंटर करा लिया। अब क्योंकि रो कॉलम दोनों बराबर है तुम्हारा, तो रो कॉलम दोनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या कर दो, आर डब्ल्यू इक्वल टू एल इक्वल टू क्या मान लो, एक्स को मानो या ना मानो, आर डब्ल्यू है। फिर क्या है, फॉर आई, आई इन रेंज, कहाँ तक चलेगा, आर डब्ल्यू तक। बाहरी लूप, जो आउटर लूप होता है तुम्हारा किसके लिए रो होता है, रो के लिए, फॉर जे इन रेंज, ये कहाँ तक चलेगा, सी डब्ल्यू तक, सी एल तक कॉलम। फिर उसके बाद क्या है, मैं कह रहा हूं कब प्रिंट कराना स्टार को, जब, सॉरी, प्रिंट कब कराना स्टार को, जब इफ आई इक्वल टू जीरो हो, और बी इक्वल टू आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू क्या हो, आर डब्ल्यू माइनस वन हो, और जे इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, और जे इक्वल टू सी एल माइनस वन, सी एल माइनस, सॉरी सी एल माइनस वन होगा या नहीं, क्योंकि एक कम हो रहा है यहाँ वन। तब क्या प्रिंट करा देना, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या कराना है, प्रिंट स्टार, यहाँ पे स्टार प्रिंट करा दे रहा हूँ। फिर कॉमा इंड लगा के, क्योंकि ये इनर लूप क्या चलता है तुम्हारा, कॉलम कॉलम पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक लाइन कंप्लीट करने के लिए तुम्हें वो लगाना पड़ेगा क्या, एंड ऑपरेटर। उसके बाद क्या करो, एल्स में आ जाओ, एल्स में क्या है, एल्स में क्या प्रिंट करा रहे हो कि अगर तुम्हारा इफ का कंडीशन न ट्रू हो, तब एल्स में क्या स्पेस, जब ये सारी कंडीशन नहीं ट्रू हो रहे हैं तो तुम्हारा स्पेस है बाकी, तो क्या करा दो, प्रिंट स्पेस कॉमा इंड, क्योंकि स्पेस में भी तो एक लाइन में कई थी हैं। फिर जैसे ये तो इनर लूप कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्या कर दे रहे हो, प्रिंट, क्योंकि नए रो के लिए। अब चलते हैं, रन कराते हैं, इंटर द रो, मान लो फोर एंटर किया, यह आ गया देखो, यही तो प्रिंट कराना था तुम्हारा, हॉलो स्क्वायर आ गया, बीच में खाली। अगर इसको थोड़ा मॉडर्न करना है तो क्या करो, यहाँ पे स्पेस दे दो, यहाँ पे दे दो स्पेस, यहाँ पे दे दो। अब देखो अब करके चार, अब देखो सही है ये, थोड़ा स्पेस के साथ हॉलो स्क्वायर। तो यहीं पे क्या हो रहा है कि तुम यहाँ पे सोचो कि देखो आई की वैल्यू जब जीरो थी तब हो रहा था, जे की वैल्यू जीरो थी तब 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 हो रहा था, यही तो तुम्हें सोचना है। जब तक ये नहीं सोचोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जैसे ये प्रिंट हो रहा है, ये ऐसे प्रिंट हो रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और बाकी क्या है, स्पेस है, ये बाकी स्पेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो आई इक्वल टू जीरो, वन, टू, थ्री, जे इक्वल टू क्या मान लो, जीरो, वन, टू, थ्री। अब देखो बाकी यहाँ पे क्या है, स्पेस है तुम्हारा, ये भी जगह क्या है कि जो तुम बना रहे हो, जैसे कोई तुम पैटर्न बना रहे हो, तो जो तुम्हारा इंटरप्रेटर है वो कैसे प्रिंट कर रहा है, वो पहले एक रो पकड़ेगा, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो पहले इस लाइन को जब तक कंप्लीट नहीं कर देगा, तब तक वो न्यू लाइन में नहीं आएगा। तो तुम ये डायरेक्ट, अगर स्पेस ना प्रिंट कराओ तो ये इस तरह नहीं लिख सकते कि इसको यहाँ पे डायरेक्ट, तो उसका इसका स्पेस यहाँ देना पड़ता है। मतलब तुम क्या कर रहे हो, इंटरप्रेटर से कह रहे हो कि तुम हमें इतना बड़ा जगह दे दो।
अब इतना बड़े जगह वो ले लिए हो, तो उसमें से जैसे तुम्हारे पास क्या है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास से एक घड़ा है, मतलब सॉरी एक गिलास है, उसमें से कह रहा है मान लो कोई, सॉरी गिलास नहीं, एक टब है मान लो, एक टब ले रहे हो, तो उसमें कह रहा है कोई गुब्बारा डालो। तो गुब्बारा क्या कर रहा है, तुम्हें कह रहा है कि गुब्बारा छोड़ना है, तो क्या करोगे तुम, गुब्बारा उसमें छोड़ दोगे आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि तुम्हारा गुब्बारा अगर सबसे ऊपर होना चाहिए, मतलब बॉटम पे होना चाहिए, जो तुम्हारा मुंह होल है, मुंह है टब का, तब तुम कैसे करोगे, उसमें वाटर भरोगे या कुछ स्पेस उसका नीचे वाला भरते चले जाओगे ना, तब तो ऊपर उठता चला जाएगा गुब्बारा। जैसे कहते हैं ना कि एक बचपन में कहानी पढ़े थे कि एक कौवे को प्यास लगी थी, तो क्या हुआ था कि वो क्या कर रहा था, पानी बहुत नीचे था, तो पानी नीचे था, तो पानी को ऊपर लाने के लिए क्या किया, कंकड़ डालता चला गया। कंकड़ क्यों, क्योंकि उसका जो था वेट था, जैसे डेंसिटी क्या होती है कंकड़ की, ज्यादा होती है पानी से। तो जब उसका पानी का डेंसिटी ज्यादा था कंकड़ से, सॉरी पानी से, तो उसका क्या हुआ, पानी ऊपर चला आता चला गया, और तुम्हारा नीचे क्या मिट्टी भरती चली गई, तो उसके बाद उसने पानी पी लिया। तो वही तुम कह रहे हो कि इसमें क्या करो, एक स्पेस भरते चले जाओ, जहां पे तुम्हें खाली जगह है वहां स्पेस भरते चले जाओ। जब यहाँ पे दोनों बाइट भर लिया, तो तीसरा तो यहाँ तो भरेगा ही ना। जैसे कहते हैं ना कि जब किसी का क्या कहते हैं कि इनके लिए सारे रास्ता बंद कर दो, तो ये मेरे पास गर्ज कहेगा आएगा। बहुत सारे मूवी में देखोगे क्या करता है, जैसे हीरो हीरोइन है, प्यार हीरो हीरोइन प्यार करते हैं, तो बाप क्या करता है, हीरो की इतना फाइनेंशियल वीक कर देता है कि वो क्या करता है, उसके पास गर्ज कह जाओगे। जैसे आजकल मॉडर्न युग में देख रहे हो कि ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है, तो उससे क्या कर रहा है, अमेरिका क्या चाह रहा है, ईरान का इतना इतना दुनिया से बाहर कर दो कि वो उसका जो चाह रहा है वो फुलफिल कर ले जाए, जो रिक्वायरमेंट उसकी है। तो ऐसा तुम्हारे हिसाब से है कि अपने इसको जो तुम चाह रहे हो उसको इस हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट है, जो मैं हाँ स्टार प्रिंट कराना, तो सबसे पहले क्या करो, उसको एक स्क्वायर लो, कॉपी कलम में एग्जैक्ट बनाओ कि कैसे क्या कर रहा है। जब उसको बनाने के बाद में, उसके बाद में तुम कोड सोचो कि इसमें स्पेस कहाँ है, कितना स्पेस है, मेरा एक स्क्वायर इतना लेगा। तो इसको अगर ये हमेशा तुम जानते हो कि ये ऐसे हमेशा ये ऐसे शुरुआत करेगा लेफ्ट से, तो तुम्हारा कंपाइलर क्या कर रहा है, लेफ्ट से शुरुआत कर रहा है। तो ये ऊपर लाइन का जब प्रिंट कर देगा, तो तुम एक बार ऊपर लाइन को प्रिंट करने के बाद कंपाइलर यहाँ पहुंच गया, तो तुम यहाँ नहीं कूदा सकते। सबसे पहले क्या करेगा, ये लाइन प्रिंट कराओ, उसके बाद ये लाइन में आओ, तब ये लाइन में, तब ये लाइन में। यही काम होता है कंपाइलर का। अब देखो जब यहाँ पे आया तो आई इक्वल टू जीरो, तो तुम कह रहे हो कि आई इक्वल टू जीरो है तब ये लाइन प्रिंट हो रही है। ये लाइन कब प्रिंट हो रही है, जब तुम्हारा जे इक्वल टू जीरो है। मतलब आई इक्वल टू जीरो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट हो रही है, जे इक्वल टू जीरो तो वर्टिकल प्रिंट हो रही है। फिर जे इक्वल टू क्या है, एन माइनस वन, और आई इक्वल टू क्या है, जीरो, तब प्रिंट हो रही है। फिर जब ये लाइन में आ रहे हो तो ये कब हो रहा है, जब तुम्हारा आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे जे इक्वल टू जीरो है, अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, एन माइनस वन, तब ये लाइन कौन सी चल रही है, आई बराबर जीरो। ये ऐसे ये कब चल रही है, जब क्या हुआ है, आई की वैल्यू तुम्हारा अभी भी जीरो है, यहां से देखोगे जे की वैल्यू क्या हो गई, एन माइनस वन, तब देखो प्रिंट हो रहा है। तो यही तुम करते चले गए हो। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ऐसे आओगे ऐसे, तो तुम्हारा आई इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन जे क्या है अभी भी ये कांस्टेंट है, कॉलम एक ही है ना। तो अब चल अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि उसको कैसे करेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक फ्लॉयड ट्रायंगल है, मतलब फ्लॉयड ट्रायंगल है, उसको प्रिंट करना है। तो एक ट्रायंगल तुम जानते हो कि मैं क्या बोला, सबसे पहले क्या करोगे, ये तुम सबसे पहले क्या करते हो, कुछ ना करो करो, आउटर जो लूप है तुम्हारा आई की वैल्यू है उसको लिख लिया करो। आई की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो जीरो है, वन है, टू है, थ्री है। तो मतलब तुम्हारा कितना रो है, चार रो है। अब देखो ये जे आई की वैल्यू, आई बराबर जीरो है, आई की वैल्यू जीरो, तो जे कितना कॉलम है, आई इक्वल टू जीरो, तो जे कितना है एक, आई इक्वल टू वन, तो जे कितना है, जे की वैल्यू क्या है टू, आई की वैल्यू टू है, तो जे की वैल्यू कितना है थ्री, आई की वैल्यू, जे तुम्हारा ये होता है ना कि ऊपर वाला, जे हमेशा रो, मतलब जो तुम्हारा इस साइड में है ऐसे, तो ये तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हारा क्या होगी, रो। इसको देखो, ये आई की वैल्यू जीरो थी तो ये यहाँ से शुरू हुआ, आई की वैल्यू वन ही तो यहाँ से शुरू हुआ, आई की वैल्यू टू हुई तो यहाँ से जे, ये यहाँ से। अब देखो आई की वैल्यू जीरो तो आई जे कितना है जीरो, वन, आई की वैल्यू वन तो जे कितना है टू, आई इक्वल टू टू है तो जे कितना है थ्री, आई इक्वल टू थ्री,
तो जे इक्वल टू कितना है 4। मतलब तो सॉरी, हाँ 4। मतलब तुम कह रहे हो कि आई की वैल्यू एक बढ़ रही है तो जे की वैल्यू भी एक बढ़ रही है। लेकिन हमेशा तुम्हारा आई कितना, आई कब तक चल रहा है, जे। मतलब तुम कह रहे हो कि जो जे बराबर मान लो एक रो है, ये रो पे जे कितना प्रिंट हो रहा है 1। मतलब आई बराबर 0 है तो जे कितना टाइम्स चल रहा है। मतलब एक इनर लूप क्या करता है कि तुम्हारा एक रो कितने कॉलम को प्रिंट करा रहा है। ये सोचो एक रो कितने कॉलम को प्रिंट करा रहा है, क्योंकि तुम क्या करते हो, लेफ्ट से शुरुआत करते हो, राइट जाते हो, टॉप टू बॉटम, पहले ऊपर वाला रो कंप्लीट करोगे तब उसके नीचे वाला आओगे। तो वही बता रहा है कि आई बराबर 0 पे, आई बराबर 0 पे जे कितने कॉलम है, एक कॉलम। मतलब तुम्हारा कंडीशन कहां तक चल रहा है, अब ये सोचो कि अगर मुझे जे मान लो 0 से चलाना है तो मुझे एक चलना चाहिए। तो अगर मैं आई की वैल्यू क्या कर, सॉरी, जे की कंडीशन क्या दे दूं, आई+1। तो आई+1 और जे कहाँ से स्टार्ट करा रहे हो, 0 से। तो जब जे 0 से स्टार्ट कर रहे हो, जे क्या कर रहे हो 0 से, तो आई की वैल्यू 0+1। तो क्या 0 < 1 है, हाँ, तो एक कंडीशन चल गया। ऐसे जब दूसरा आओगे, अब देखो जब ये कंडीशन लगाए जे=i+1, अब आई की वैल्यू कितना हो गई 1। तो 1+1 2। अब जे अभी भी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे कितना हो गया तुम्हारा, सॉरी, हाँ, आई 1+1 तो कितना हो गया ये 2। तो देखो अब जे फिर से इनिशियलाइज हो गया, जैसे एक बार रो भरता, एक रो कंप्लीट होने के बाद में तुम्हारा कॉलम क्या करता है, जैसे एक आउटर लूप कंप्लीट होने के बाद में इनर जो लूप होता है वो फिर से रोटेट हो जाता है। कहाँ से, 0 से इनिशियलाइज, जहां से इनिशियलाइज कर रखे हो, स्टार्ट कर रखे हो उसको। तो ये फिर 0 से स्टार्ट हुआ तो कितना तक चलेगा, 0 1। क्योंकि हमेशा जो कंडीशन देते हो उसका n-1 तक चलता है। तो तुम्हारा कंडीशन कहाँ तक जा रहा है, 2 तक, तो उसका जे कितना तक चलेगा, n-1, मतलब 1 तक चलेगा, 0 1। तो यहाँ पे 2 है। अब ये सोचना है कि यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, कि तुम कह रहे हो कि आई की वैल्यू यहाँ से 1। तुम्हारा जो है आई 1 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक क्या कर रहा था, स्टार प्रिंट हो रहा है। अब क्या कर रहे हो कि एक वैल्यू प्रिंट होने के बाद में क्या हो रही है, एक वैल्यू जो तुम्हारी प्रिंट हो रही है उसके बाद वो इंक्रीमेंट होके प्रिंट हो रही है। जैसे क्या है कि तुम्हारा कॉलम तो रिस्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, आई रिस्टार्ट हो रहा है, कॉलम रिस्टार्ट हो रहा है, लेकिन तुम्हारा जो काउंट वैल्यू प्रिंट करा रहे हो वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। मतलब कहने का है कि तुम एक बार प्रिंट कराने के बाद में क्या करना होगा, तुम्हें काउंट प्लस प्लस करना पड़ेगा। मतलब मान लो काउंट क्या किए, बाहर 1 को डिक्लेयर किए, तो एक बार जब प्रिंट करा, जितने बार तुम प्रिंट कराओगे उसको क्या कर रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो। जैसे आई तुम्हारा यन तक जा रहा है, यन तक, फिर क्या करा रहे हो, दूसरा इनर लूप फॉर जे इन रेंज। अब ये फॉर लूप कहाँ तक चल रहा है, जो इनर वाला लूप है, आई+1, आई+1 तक चल रहा है। क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट क्या कराना है, काउंट। अब काउंट कराना है तो उसके बाद में जब काउंट प्रिंट हो जाए तो क्या हो जाना चाहिए, काउंट=+1, मतलब काउंट में +1 ऐड हो जाना चाहिए। अब लेकिन देखो यहाँ पे जब काउंट डिक्लेयर करोगे तो क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे काउंट डिक्लेयर किए तो क्या करेगा, जो फॉर लूप चला रहे हो तो जैसे जे इनिशियलाइज होगा तैसे फिर काउंट इनिशियलाइज होगा यहाँ से। अगर यहाँ पे किए तो एक बार इनर लूप चल जाएगा, उसके बाद में क्या करेगा, फिर जैसे तुम्हारा आउटर लूप फिर रिसाइकिल स्टार्ट करेगा। जैसे मान लो एक बार i=0 का सर्कल पूरा हुआ, तब ये फिर क्या करेगा, i=1 जैसे होगा तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट कर देगा, कहाँ से, ये यही पूरा। तो फिर यहाँ अगर तुम काउंट कराओगे तो फिर तुम्हारा इनिशियलाइज हो जाएगा। जो तुम इनिशियलाइज करोगे फिर काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। लेकिन तुम्हें काउंट की वैल्यू अपडेट नहीं करानी है। तो काउंट की वैल्यू जब अपडेट नहीं करानी है तो कहाँ लिख दोगे, सब सारे लूप के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिख दो, काउंट=1। मतलब काउंट=1, जितने बार काउंट को प्रिंट करोगे काउंट प्लस प्लस, काउंट+1 कर देना है। यही करते हैं, चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ प्रिंट करा दिया। अब क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, काउंट को बोला COUNT, CO काउंट, काउंट इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, 1 कर दे रहा हूँ। फिर क्या 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 कर रहा हूँ, फॉर लूप चला रहा हूँ, फिर फॉर जे इन रेंज कहाँ तक चल रहा, i+1। क्योंकि जितना आई की वैल्यू है उसका +1 करके जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो i+1 तो उतना ही टाइम से चल रहा है। फिर क्या कर रहे हो, प्रिंट करा दे रहे हो काउंट को। अब काउंट को जब प्रिंट करा दे, कामा क्या, इंड लगा के, क्योंकि एक लाइन में प्रिंट करानी है। फिर क्या कर रहे हो,
फिर काउंट को क्या कर दे रहे हो, +1, काउंट, काउंट +1। इसको तुम इस तरह भी लिख सकते हो, काउंट, इसको तरह, इस तरह भी, काउंट इक्वल टू, काउंट में जाओ +1 को ऐड कर दो, दोनों एक ही है, चाहे ये लिखो चाहे डायरेक्ट वो ऐड कर दो। अब फिर उसके बाद में क्या करोगे, जब ये लूप कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्या करो, प्रिंट, अब यहाँ पे क्या दिया, 4, देखो आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कैसे चल रहा है, अब देखो यहाँ पे ये क्या चल रहा है कि मैं, देखो स्पेस यहाँ पे, अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा, यहाँ के स्पेस देने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे यहाँ पे तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 1, तो तुम कहोगे यहाँ से स्पेस, तो यहाँ पे देखो ये लेफ्ट ही साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो तुम्हारा ये क्या कर रहा है, स्पेस तो कितना ले लेगा, इतना ले लेगा, तुम्हारा जो मेमोरी है ये स्पेस एक स्क्वायर बना के ले लेगा। लेकिन देखो, तुम्हें पता है कि जब मुझे लेफ्ट से स्टार्ट करना है, जैसे तुम कोई चीज लिखते हो इस साइड से लिखते हो, तो तुम्हारा जितना काम होता है एक रो में उतना लिख दे रहे हो, बाकी जो तुम्हारे राइट साइड के स्पेस बच रहा है उससे मतलब नहीं है। तो ऐसे ये अगर तुम्हारा लेफ्ट साइड में ही स्पेस छोड़ना है, राइट साइड में लिखना है, तब क्या करते हो, तुम सोचते हो कि कितना स्पेस छोड़ूं, ये सोचना पड़ रहा है, तो ये दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारे अगर लेफ्ट साइड में देख रहे हो कि लेफ्ट साइड से मैं जैसे कोई नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ उसके बाद में स्पेस आ रहा है, उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, तो मैं स्पेस क्यों सोचूंगा, क्योंकि मैंने 1 प्रिंट किया उसके बाद सारा स्पेस पड़ा रहा है या नया, फिर 2 3 प्रिंट करो नए रो में आके, फिर उससे कुछ मतलब नहीं, 4 4 5 6 7 8 9 10, ये किया। अब ये काउंट क्या किया, आई की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो रही है, तो आई की वैल्यू जितना टाइम्स इंक्रीमेंट रही +1 टाइम जे की वैल्यू चल रही है। लेकिन काउंट क्या कर रहा है, जैसे एक बार प्रिंट करता है काउंट, जितने बार जे चलता है उतने बार काउंट क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, फिर काउंट को प्लस कर दे रहा है। अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या होती है, अपडेट होती रहती है 1 से, क्योंकि काउंट की वैल्यू वहां पे जाके अपडेट करते रहते हो, तो यही काम ये कर रहा है। अब नया क्वेश्चन हमारा है कि तुम्हें राइट, एक प्रोग्राम लिखना है जो पैटर्न ऑफ ए लेटर, मतलब ए को प्रिंट करे। अब जैसे मैं तुम्हें ए का प्रोग्राम लिख के बता दे रहा हूँ, उसके बाद में तुम्हें क्या करना, A to Z प्रैक्टिस करने के लिए ये ए से लेकर जेड तक अपने हिसाब से तुम लिखो पैटर्न, उसको बनाओ, या तुम गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि मतलब लेटर का जो पैटर्न है उसका एक स्ट्रक्चर या क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो, तो वो बता देंगे, या तुम मुझे कमेंट में बताना, मैं ट्राई करूंगा आपको बताने की। तो यहाँ पे देखो ये प्रिंट हो रहा है। अब इसके हिसाब से सोचो, अब मैं क्या बोला कि ये हमेशा एक स्क्वायर लेता है, तो देखो यहाँ से एक रो शुरुआत हुआ, कहाँ तक कितना जगह ले रहा है, ये इतना, सॉरी कितना जगह ले रहा है, ये इतना जगह ले रहा है तुम्हारे पास, इतना। अब उसके बाद में देखो ये भी ये इतना जगह लिया, तो क्या कह रहा है, ये इतना के पहले जो जितना है ये तुम्हारा स्पेस है, उसके बाद में ये प्रिंट हो रहा है, तो इसको अलग तोड़ लो, तो ये तुम्हारा है, तो ये, तो इस इतना जगह लेने के बाद में तुम्हारा क्या कह रहे हो कि एक स्पेस प्रिंट हो रहा है। हाँ, तो इतना, तब क्या कर रहे हो, जब ये इतना स्पेस जब प्रिंट हो रहा है तो मतलब इतना स्पेस देने के बाद में क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार, मतलब ये लाइन प्रिंट हो रही है, कितना स्पेस देने के लिए, ये यहाँ से काउंट करो, एक स्टार यहाँ है तो एक स्टार यहाँ भी होगा, जब एक स्टार यहाँ है तो एक स्टार यहाँ भी होगा, जब एक स्टार ये सीधा लाइन तो ले रहा है, तो एक यहाँ, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। मतलब क्या कह रहा है कि तुम्हारा मान लो एक आई की वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5, आई की वैल्यू मतलब यहाँ एन की वैल्यू कितना है, 5, मतलब यहाँ पे 0 1 2 3 4, आई की वैल्यू मतलब 0 से शुरुआत हो रही 4 तक जा रही है, तो तुम्हारा कॉलम कितना है, तो यहाँ का इसको मान लो 0 1 2 3 4, मतलब अब देखो जीरो, इस कितना तक मानो, 0 1 2 3 4, मतलब तुम्हारा क्या कह रहा है, 0 1 2 3 4, मतलब 4 पे जाके क्या हो रहा है, स्टार प्रिंट हो रहा है, मतलब आई की वैल्यू 0 है तो कितना स्पेस हो रहा है, आई की वैल्यू अगर मान लो 0 है तो जे की वैल्यू कितना प्रिंट हो रही है, तुम्हारा स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है, जे की स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है, आई की वैल्यू 0 है तो कितना स्पेस, 1 2 3 4, मतलब 4 स्पेस प्रिंट हो रहा है, आई की वैल्यू 0 पे, आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 1 है, तो स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है, 0 1 2 3, 0 1 2, मतलब 3 स्पेस, कितना स्पेस, 3,
आई की वैल्यू 2 है तो कितना स्पेस 1 2, तो स्पेस कितना है 2। तो देखो स्टार तो तुम्हारा एक ही प्रिंट हो रहा है, तो स्पेस खाली क्या है तुम्हारा, जैसे आई की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, आई की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो स्पेस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्पेस इस साइड में चल रहा है। आई की वैल्यू बढ़ रही है तो स्पेस क्या कर रहा है घट रहा है, आई की वैल्यू इंक्रीज स्पेस घट रहा है। मतलब अब कितना टाइम से घट रहा है, यहाँ की मान लो आई की वैल्यू मान लो 0 है तो स्पेस कितना है 4, मतलब n बराबर 5 है, मतलब तुम्हारा n से अगर एक माइनस करो तो कितना हो गया 4। अब देखो, अब ये अगर n माइनस वन माइनस आई करोगे तो n माइनस वन n कितना है तुम्हारा 5 माइनस वन माइनस 0 तो कितना बचा ये 4 ही बचा। आई की वैल्यू 1 तो n कितना 5 माइनस 1 माइनस आई कितना 1। अब ये कितना बचा 5 में से एक गई, 5 में से 2 ही गई 3, ये स्पेस देखो 3 ही है। मतलब तुम क्या कह रहे हो, लॉजिक क्या तुम्हारा बैठ रहा है कि आई की वैल्यू बढ़ रही है तो जे स्पेस घट रहा है। मत और कितने से घट रहा है n से, उसके बाद में क्या प्रिंट हो रहा है स्टार। अब उसके बाद देखो अंदर वाले में सोचो, जब एक ये कितना हो गई तुम्हारा यहाँ तक स्पेस तक प्रिंट हो गया, जब स्पेस तक प्रिंट हो गया उसके बाद में क्या देखो, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 तो स्पेस यहाँ अंदर वाले में देखो कितना है 0, आई की वैल्यू 1 तो स्पेस कितना है 1 2, मतलब 2 स्पेस है कहाँ अंदर। आई की वैल्यू 2 तो 1 2 3 4 स्टार हो गया, आई की वैल्यू 3 तो कितना 6, एक यहाँ पे एक आ गया 2, बाकी 4 स्पेस 3 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 स्पेस हो गया तुम्हारा। अब आई की वैल्यू जैसे यहाँ पे 4 है तो कितना स्पेस हो गया 8 स्पेस होगा देखो, क्योंकि एक ही स्पेस यहाँ 2 स्पेस और ऐड हो गए। मतलब कह रहे हो कि आई की वैल्यू 0 पे, आई की वैल्यू 0 है तो स्पेस कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 0, तो स्पेस मतलब 2 इंटू आई इक्वल टू क्या हो रहा है स्पेस। तो मतलब आई वैल्यू 0 तो इक्वल टू 0 कह सकते हो स्पेस, आई की वैल्यू 1 तो स्पेस कितना हो रहा है 2, आई की वैल्यू 2 तो स्पेस की जगह क्या हो रहा है स्टार, 4 स्टार प्रिंट हो रहा है। कब प्रिंट हो रहा है जब तुम्हारा देखो एक ये बनाने के लिए एक मिड में होना चाहिए, तो यन अगर तुम देखो आई की वैल्यू किससे कंपेयर कर दो कि आई की वैल्यू इक्वल टू यन मॉडलो, मतलब यन मॉडल नहीं यन डबल बैक स्लैश 2, तो ये क्या करेगा तुम्हें एक इंटीजर नंबर दे देगा, ये एक इंटीजर नंबर दे देगा। तो एन की वैल्यू मान लो 5 है, तो एन की वैल्यू जब 5 है तो आई कितना हो जाए, एन की वैल्यू जब 5 है तो आई कितना मिलेगा डिवाइड करने 5 मॉडल डबल बैक स्लैश 2 तो कितना आ जाएगा 2 इंटीजर, क्योंकि 2.5 का 2 इंटीजर हो गया। तो आई की वैल्यू जब 2 होगी, मतलब आई की वैल्यू ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या कर देना है 2 आई स्टार प्रिंट करा देना है, और उसके पहले तुम्हें स्पेस ही प्रिंट कराना है अंदर। तो इसका अगर कोड देखोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ कोड क्या बनेगा मान लो फॉर आई इन रेंज कहाँ तक यन तक चल रहा है, क्यों क्योंकि आउटर लूप हमेशा क्या रो तुम्हें देगा। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है प्रिंट क्या हो रहा है स्पेस, पहले स्पेस आ रहा है उसके बाद स्टार है। फॉर जे इन रेंज कहाँ तक चल रहा है, जे कहाँ तक चल रहा है ये एन माइनस आई माइनस वन तक चल रहा है। क्या जे क्या प्रिंट हो रहा है प्रिंट स्पेस कामा इंड, एंड क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट कराने के लिए। उसके बाद में जैसे ये प्रिंट हो जाए तो जितना ये प्रिंट हो रहा है वो तो उसके 3 स्पेस के बाद में क्या हो रहा है एक स्टार प्रिंट हो रहा है, क्या एक स्टार प्रिंट हो रहा है क्या कब, जब एक ये लूप फॉर स्पेस वाला प्रिंट हो जाए तो उसके बाद में आई में ही क्या इसी हॉरिजॉन्टल लूप में क्या आ जाए प्रिंट हो जाए इस लूप के बाहर प्रिंट हो जाए स्टार कॉमा एंड, एंड क्या करेगा एक न्यू एक उसी लाइन में रखेगा। फिर जैसे ये क्या हुआ एक स्टार प्रिंट हो गया उसके बाद में क्या अंदर का स्पेस कब प्रिंट हो इफ आई इक्वल टू एन मॉडलो डबल बैक स्लैश टू, एन डबल बैक स्लैश टू, तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए स्टार प्रिंट, कितना स्टार प्रिंट हो जाना चाहिए 2 इंटू आई, 2 आई इंटू सॉरी एन है ना,
तो n कितना है तुम्हारा 4, n माइनस जितना तुम्हारा i की वैल्यू होगी उतना ही स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो 2 × i क्या प्रिंट हो जाना चाहिए स्टार, ये प्रिंट करा देगा कब, फिर एल्स में अगर ये नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, और स्पेस कितना, प्रिंट स्पेस मल्टीप्लाई बाई 2 × i, ये प्रिंट हो जाएगा स्पेस। अब देखते हैं इसको करके कि 2 × i। अब उसके बाद में एल्स जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये लूप, तो क्या चला देना है तुम्हें, कि जब ये स्पेस प्रिंट हो जाए तो फिर प्रिंट चला देना है, प्रिंट इसके लिए ये लाइन के लिए एक बार ये फिर चल रहा है प्रिंट क्या स्टार कॉमा इंड। जब ये सब हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, एक प्रिंट चलाना है इसके आउटर लूप के बाद कि नई लाइन में, या एंड मत लगाओ एक स्टार ही लगा दो, यहाँ पे केवल स्टार प्रिंट करा दो तो ये क्या करेगा नई लाइन में भेज देगा। डायरेक्ट यहाँ क्या करा दो, प्रिंट करा दो एक स्टार, उसके बाद में क्या करूँ नई लाइन में भेज दो तो भेज देगा। चलते हैं इसको कोड करते हैं तब समझाऊंगा और अच्छे से। अब यहाँ पे देखो ये प्रिंट कराना है तो यहाँ पे ये क्या करता हूँ कमेंट करता हूँ, उसके बाद क्या बोला कि फॉर क्या आई इन रेंज कहाँ तक चलेगा एन तक। उसके बाद में क्या था स्पेस था, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या करता हूँ यहाँ पे बना देता हूँ क्या है 4। अब देखो ये 5 हो गया है, उसके बाद में क्या है यहाँ पे 4 स्टार है, 4 ये इस पे 4 स्टार है। अब ऐसे इस तरह है, अब तुम क्या कर रहे हो कि इसको प्रिंट करा रहे हो, यहाँ पे मान लो एक स्पेस यहाँ पे है, क्या है एक स्पेस यहाँ पे, एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, एक स्पेस यहाँ है, एक स्पेस यहाँ है, एक यहाँ है, दो स्पेस हो गया, एक स्पेस यहाँ पे, फिर यहाँ एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ। अब देखो ये एक स्पेस है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4, तो जे की वैल्यू कितना है 0 1 2 3, मतलब जे की वैल्यू 3 है। उसके बाद में क्या है स्टार है, फिर यहाँ पे देखो ये एक स्टार कहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो एक यहाँ यहाँ यहाँ, कितना स्टार है स्पेस है यहाँ पे, आई की वैल्यू कब है 3 6, फिर एक यहाँ कितना हुआ 4, मतलब 8 स्पेस तुम्हें यहाँ हो गया। तो यही कहने का मतलब आई बराबर जब 0 है तुम्हारा, आई बराबर जब 0 है, सॉरी आउटर लूप आई जब आई बराबर 0 पे कितना स्पेस प्रिंट हो रहा है उस लाइन को कंप्लीट करने के लिए n-1, मतलब देखो n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू जब 3 है, n की वैल्यू सॉरी स्पेस कितना है 3, उसके बाद क्या है एक स्टार, मतलब स्पेस 3 एक स्टार, तो n n कितना है तुम्हारे पास 5, n की वैल्यू कितना है 5, n 5 है तो स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है, स्पेस तुम्हारे पास प्रिंट हो रहा है 5 माइनस मतलब 4 स्पेस प्रिंट हो रहा है ना, 1 2 3 4, तो 4 स्पेस प्रिंट हो रहा है, कितना स्पेस 4 जब आई की वैल्यू 4, मतलब n-i-1, ये इतना स्पेस प्रिंट हो रहा है। जब इतना स्पेस प्रिंट हो रहा है तो इसको यहाँ लिखते हैं और आई सॉरी जे इन रेंज कहाँ तक चल रहा है n-i-1 तक ये चल रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है स्पेस, प्रिंट स्पेस कॉमा एंड। और उसके बाद जब स्पेस प्रिंट हो जाए तो क्या कर रहे हो, क्या करा रहे हो उसके बाद में प्रिंट करा रहे हो उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन चलता है, जो तुम्हारा इनर लूप होता है वो आउट कॉलम लाइन चलता है। तो क्या कर रहे हो कि उसी हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या करा रहे हो प्रिंट, एक थी स्टार, एक यहाँ स्टार प्रिंट करा दिया, कॉमा लगा के फिर एंड, एंड कर दिया। क्यों, क्योंकि एक जब ये लाइन पूरी हो जाएगी, कौन सी लाइन, जब ये लाइन पूरी हो जाएगी उसके बाद में क्या है, ये इतना तो हो गया तुम्हारा, ये लूप चला देगा। जैसे एक लूप ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट होने के बाद ये भी तो चलना है। तो मतलब तुम्हारा कहने के बाद है कि जब आई बराबर 0 पर जितना ये सब है प्रिंट हो जाए, तो पहले क्या हुआ एक बार लूप चलेगा आई बराबर 0 पे, तो कितना ये 3 स्पेस, उसके बाद में फिर प्रिंट लेगा एक स्टार, फिर एक स्टार है ना, तो उसके पहले बीच में देखो बीच में क्या है, उसके पहले स्पेस, तो स्पेस बताया था कि आई बराबर अगर आई बराबर 0 तो यहाँ 0 स्पेस, आई बराबर 1 तो यहाँ 2, आई बराबर 2 तो यहाँ 4 स्टार,
मतलब अंदर वाला जो है कि आई का उल्टा दुगना है। तो यहाँ पे क्या कर दो, इफ आई इक्वल टू एन डबल बैक स्लैश टू। तो क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट करा देना है स्टार, कितना टाइम्स, टू इंटू आई। तो क्या स्टार कितना, टू इंटू आई कॉमा इंड, ये कर दिया। मतलब स्टार को टू इंटू आई मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जैसे ये प्रिंट हो जाए उसके बाद में क्या करना है, अगर ये मान लो कंडीशन नहीं सही हो तो क्या कर दो, एल्स में जाओ, क्या प्रिंट करा दो, वही काम करा दो, बैक डबल स्पेस टू इंटू आई कॉमा इंड कर दिया। फिर उसके बाद जब ये सब सही हो गया तो ये भी अंदर अंदर वाला हो गया। तो उसके बाद बाहर लूप में क्या है, उसके बाद में एक स्टार है, जब ये खो जाए तो प्रिंट क्या करा दो, स्टार को, क्या स्टार। अब चलते हैं देखते हैं रन करता है करके कैसे क्या होता है। मान लो n बराबर 5 दिया, यहाँ देखो फुल करता हूँ, ये क्या हो रहा है, अब ये देखो ये क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार ये प्रिंट हो रहा है जैसे ये बनाए थे। कैसे, तुम्हें बताया ना कि पूरा जैसे लॉजिक की ये जितना बराबर है, तो अगर मान लो आई की वैल्यू 6 देता हूँ, पहले आई की वैल्यू कितना देता हूँ, 6, आई की वैल्यू 6, तो यह क्या इस तरह प्रिंट हो गया, इस तरह। आई की वैल्यू अगर 7 दूं, आई की वैल्यू 7, अब इसको देखो, ये इस तरह प्रिंट हो रहा है। अब ये कैसे प्रिंट हो रहा है तुम्हें खुद सोचो, इसको कोड समझाता हूँ। कोड को देखो कि जैसे ये क्या हो रहा है, कोड को देखो, कोड में क्या कह रहा हूँ कि एक पाइथन में क्या होता है कि इंटरनली वो मल्टीप्लाई कर लेता है। तुमने जैसे एक चीज बताया था जब तुम ऑपरेटर पढ़ रहे हो, ऑपरेटर पढ़ाया था, अगर तुम ऑपरेटर के बारे में नहीं जानते ज्यादा, तो मैं इसी अपने चैनल टेक्नोलॉजिक्स 365 पे पाइथन की पूरी सीरीज बहुत ज्यादा एडवांस में, आपको लगेगा कि एक डेढ़ घंटे का ऑपरेटर चला रहे हैं या सर ये क्या करा रहे हो। मैं तो 4-5 घंटे में यूट्यूब पे जाके पढ़ सकता हूँ, वन शॉट में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम सब जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जो हम सब अपने लाइफ में कॉलेज लाइफ में गलती किए हैं, उसमें क्या हो रहा था कि मैं भी 2-3 घंटे में कवर किया, उसके बाद में जब जा रहा हूँ कंपनी में जॉब करने या वो इंटरव्यू में बैठा, तो क्या हो रहा था, प्रॉब्लम इतना फेस हो रही कि वो सर जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते तो ये क्या हो रहा है, इतना तुम्हें घुमा देते हैं। अब जैसे देखो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि ये तुम्हें एक लूप में चला सकता हूँ, मैंने शॉर्टकट क्यों, क्योंकि एडवांस है पैटर्न। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया हूँ, क्या यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया हूँ, टू इंटू आई, मतलब कहने का अर्थ है कि स्टार ये क्या करेगा, स्टार मतलब है कि तुम्हें जितना, जब तुम किसी भी स्ट्रिंग को उतना मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी ऑपरेटर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगा के, तो उतना टाइम्स को रिपीट कर देगा। तो यही काम करता है। जैसे मैं देखो यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया हूँ जे के लिए, अगर फॉर लूप नहीं चलाऊं, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किससे, n-i-1 डायरेक्टली, चाहे करके तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो अगर ये फॉर लूप ना चलाऊं, तो ये क्या कर रहा है, इंटरनली जितना जो तुम मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई का ऑपरेटर करते हो, तो पाइथन क्या करता है, वो समझ जाता है कि तुम इनर लूप लगा रहे हो, जितना टाइम मल्टीप्लाई करोगे उतना ही एक रो में तुम्हें ओरिजेंटली, मतलब एक रो में क्या उसी डेटा को रिपीट कर देगा जितना टाइम मल्टीप्लाई करोगे। तो एक फॉर लूप क्या करता है, उसी टाइम को, मतलब उतना ही टाइम तुम्हारा क्या करता है, वो प्रिंट कराता है जितना तुम फॉर लूप चलाना चाह रहे हो। और ये मल्टीप्लाई स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई ऑपरेटर के साथ यूज करोगे तो भी यही काम कर रहा है फॉर लूप के जैसा। तो ये शॉर्टकट है, क्योंकि तुम्हें बार बार फॉर लूप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक ही लूप के अंदर मैंने एक एक ही लूप चला तुम्हें कर दिया, तो यही काम कर रहा है बस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको होप आज, मतलब आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको कैसा लग रहा है मेरा ये वीडियो, आप कमेंट में बताइए। आप मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ना कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, मुझे भी लगता है अपने आप में डाउट की कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। तो कोशिश करिए कि अपने दोस्तों को शेयर करिए, हमसे कम्युनिकेट करते रहिए डायरेक्ट कम। जैसे क्या होता है कि आप जब कमेंट करेंगे तो मैं आपको पर्सनली आपको मैं गाइड कर सकता हूँ, या आपको कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप बता सकते हैं मुझे, मैं ट्राई करूंगा आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और आपको कैसा वीडियो, मेरा ये वीडियो लग रहा है, आप अपने बता सकते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट के थ्रू।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप बने रहिए हमारे इसी चैनल पे, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। अब देखो, हम दूसरा हमारा क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग एरो, मतलब ये एरो प्रिंट कराना है। तो तुम अब अगर रामायण देखोगे तो क्या होता है कि तीरन पे तीर कहते हैं चलाते जा रहे हैं। तो एक तीर की शेप कैसे होती है, तो उसको देखो। तो एक हिसाब से देखो, तुम इसको तीर पूरा मत देखना, कोशिश करो पूरा क्यों ना देखने की कोशिश, इसको पार्ट में तोड़ने का हमेशा ट्राई क्या करो, पार्ट में। तो मैं बोलता हूँ हमेशा जो लेफ्ट लेफ्ट में देखो सबसे पहले, क्या उसमें स्पेस हो रहा है, तब सोचना। अगर लेफ्ट साइड में स्पेस नहीं है, राइट में साइड में, तो क्यों टेंशन ले रहा है यार, सब कुछ हो जाएगा, सब कंपाइलर कर लेगा, लेफ्ट की टेंशन लिया करो बस। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लेकिन लेफ्ट में स्पेस है, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे ऐसा तुम बना लो, एक स्पेस यहाँ पे होगी, एक स्पेस यहाँ होगी, तो एक इस यहाँ पे से यहाँ होगी। अब देखो, एक स्पेस यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक यहाँ है, तीन। अब देखना, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ। मतलब क्या कह रहा है, एक दो तीन चार पाँच। तो मतलब आई की वैल्यू कितना है तुम्हारा, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। मतलब जीरो से लेकर फोर तक चल रहा है तुम्हारा लूप, समझ गए। एन बराबर इसको इतना तोड़ दिए, फिर उसके बाद क्या है, एक, दो, तीन, चार। दूसरा क्या है, एन माइनस वन टाइम चल रहा है ना। तो दूसरा एन टाइम से वन माइनस चल रहा है, पहला क्या चल रहा है, एन टाइम। जब आई बराबर जीरो है, तो कितना, ये सोचो कितना रो प्रिंट, कितना कॉलम प्रिंट हो रहा है आई बराबर जीरो पे, एक कॉलम। एक कॉलम कितना स्पेस, जीरो। आई बराबर जीरो पे कितना स्पेस है, स्पेस जीरो। स्पेस कितना है, जीरो। क्यों, लग रहा है इसलिए बोला कि आई बराबर जीरो पे स्पेस कितना है तुम्हारे पास, जीरो। लेकिन कितना कॉलम प्रिंट हो रहा है, एक। ऊपर एक प्रिंट है जी, स्टार कितना प्रिंट हो रहा है, मान लो स्टार कितना प्रिंट हो रहा है, वन। आई बराबर वन पे, आई बराबर वन पे स्पेस कितना है, वन। आई बराबर वन पे स्पेस कितना है, वन। तो स्टार कितना प्रिंट हो रहा है, टू। आई बराबर टू पे स्पेस कितना है, टू। स्पेस टू है, स्टार कितना है, थ्री। मतलब कुछ फॉलो कर पा रहे हो कि जितना आई है उतना तुम्हारा स्पेस प्रिंट हो रहा है। मतलब यार, क्या लग रहा है कि मेरा जितना लूप आई चल रहा है उतना मेरा इनर लूप, मतलब जितना आउटर लूप चल रहा है, आउटर लूप की जितना बार चल रहा है, आउटर लूप सॉरी, जो आउटर लूप इंडेक्स की वैल्यू है, मतलब आई की वैल्यू, उतना इनर लूप उतना ही टाइम्स चल रहा है स्पेस के लिए। और प्लस वन कर दूं तो मेरा स्टार चल रहा है। तो कुछ लॉजिक बन गया ना। तो इसको ट्राई करते हैं पहले ऊपर वाले को, चलते हैं करते हैं। या देखना कितना, आई बराबर चार, तो कितना स्पेस हो गया, तीन, दो, पाँच। चलते हैं करते हैं यहीं पर डायरेक्ट, क्योंकि इस पे कोड पे कर रहा हूँ, क्योंकि पहले कोड कर दूं तो उसके बाद समझाता हूँ तुम्हें। समझना क्या यार, तो इतना क्वेश्चन करा दिया हूँ, तो टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ो, कहते हैं ना कि टुकड़े टुकड़े गए। तो कहते हैं अपना करते रहो, मजे रहोगे, चिल रहोगे, कोई टेंशन मत लो, सब होता रहेगा। अब यहाँ पे देख, तो फॉर क्या चला रहा हूँ, फॉर। क्यों, एक आउटर लूप चलाना पड़ेगा ना रो के लिए, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, कितना, कहाँ तक चला रहे हो, एन तक। मैं सॉरी, एन एम दे दिया, एन तक चलाना है, तुम मत चला देना। फिर कितना, जब आई बराबर है, आई बराबर जीरो, जीरो रो पे कितना स्पेस है, शायद जीरो स्पेस है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, एक लूप नहीं चला रहा हूँ, वो तुम्हें बताया ना प्रिंट क्या करता है, अगर स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई कर दो उतना टाइम ही रिपीट करता रहता है। तो यहाँ पे स्पेस दे दिया, मल्टीप्लाई में क्या कर दिया, आई को, जितना टाइम आई उतना ही टाइम स्पेस। फिर यहाँ पे, लेकिन ये क्या करेगा, प्रिंट तो हमेशा नई लाइन में भेज देगा ना, तो उसको हॉरिजॉन्टली चलाना, तो कॉमा देकर क्या देना पड़ेगा, इंड डबल कोटेड कॉलम। ये लगाना मत भूलना कभी, अगर एक लाइन में प्रिंट कराना चाह रहे हो। कि तो क्या होगा, फिर दूसरा क्या है, प्रिंट क्या हो रहा है, एक ही लाइन में ना, एक ही स्टार में दे सकता हूँ, कॉमा लगा के दिया हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई किया हूँ, फिर कॉमा करके क्या कर सकता हूँ, इसी में एक में ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि हम भी तुम्हारे साथ ही कर रहे हैं क्वेश्चन, करके नहीं आते हैं। क्या हो रहा था, स्टार कितना टाइम्स, आई प्लस वन टाइम चल रहा था ना, कॉमा, क्या करोगे, स्टार है, मल्टीप्लाई में क्या है, आई प्लस वन, आई प्लस वन दे दिया, कॉमा, इंड।
अब देखता है काम करता है नहीं। i+1 क्योंकि स्टार को प्रिंट करा दिया। उसके बाद क्या था, कुछ नहीं, हो गया ना। उसके बाद क्या है, इसी को करते हैं, देखते हैं ट्राई। एंड की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एक एक स्पेस के बाद में हो जा रहा था हमारा। देख, ट्राई करने में देखो, ट्राई करने में मत चूकना कि जब तक कॉपी कलम उठाओ खुद दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं जो बता रहा हूँ तुम अपने हिसाब से सोचो। मेरा क्या है कि मैं अपने जब पढ़ रहा था तो मैं अपने ही हिसाब से सोचा था मैं कैसे तोड़ के इसको कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ बताने को। लेकिन तुम अपना जब तक कॉपी कलम में नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा ये कैसे कर रहे हैं। यहाँ देखो 5, ये कुछ हो गया है, ऐसे ही था ना शायद, ऐसे ही था। देखो, मैंने कई लूप भी नहीं चला, कितना शॉर्टकट यूज कर लिया, क्या करेगा ये। प्रिंट ये चलाया, ये कहाँ तक चल रहा है। एक स्पेस कितना मल्टीप्लाई किया, जितना आई है उतना स्पेस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कॉमा। उसके बाद में क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली लाइन, मतलब तुम कॉमा दे रहे हो तो मतलब क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में चला रहे हो। एक प्रिंट के अंदर तुम कॉमा देते लिखते चले जा रहे हो, मतलब एक ही लाइन में चल रहा है। उसको कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो उसके बाद में क्या कर रहे हो, स्टार कर रहे हो, i+1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो कि मेरा कोई जितनी आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी +1 करके उतने ही टाइम स्टार प्रिंट कराते चले जाना। तो यहाँ पे हो गया। अब दूसरा में क्या था आउटर लूप में, अब चलते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब दूसरे में क्या था ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, एक स्टार, एक स्पेस, सॉरी एक स्पेस यहाँ पे। जब एक स्पेस यहाँ है तो एक स्पेस यहाँ, दो एक स्पेस यहाँ। अब इसको क्या करो, इसको तुम एक काम करता हूँ, दूसरे कलर से करता हूँ। तो देखो, ये क्या है, एक स्टार यहाँ है, एक स्टार यहाँ है, ये एक स्पेस मतलब एक स्पेस यहाँ, दो स्पेस यहाँ। यहाँ पे कितना है, 3 स्पेस, यहाँ पे 3 है। अब देखो आई की वैल्यू यहाँ पे अगर मान लो इसको, चलो आई की वैल्यू कितना है? यहाँ से मान के चलो आई की वैल्यू 0। आई की वैल्यू जब 0 है तो जे की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू यहाँ 0 है। तो जे की वैल्यू कितना, सॉरी आई की वैल्यू 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, मतलब 0 1 2। तो आई बराबर 0 पर स्पेस कितना है, 3। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितना चल रहा है, n-1। तो यहाँ पे n-1 चल रहा है। ऊपर कितना चल रहा था तुम्हारा, एन वैल्यू मान लो 5 है, तो ये नीचे वाला कितना चल रहा है, 4 बार। तो उसके पहले दूसरे रो में मतलब एन 4 बार चल रहा है। जब ये 4 बार चल रहा है तो स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है, 4 ही प्रिंट हो रहा है ना। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ स्पेस कितना, सॉरी स्पेस यहाँ पे कितना प्रिंट हो रहा है, 3, n-1। मतलब आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो स्पेस क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एन स्पेस कितना है, या एन की वैल्यू मान लो तुम 4 है, एन की वैल्यू कितना मान ले 4, तो स्पेस यहाँ कितना है, 3। तो आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू 0। तो n-i-1, तो एन कितना है, 4 माइनस 0 -1, स्पेस कितना आ गया, 3। तो स्पेस जैसे बढ़ा तैसे आई घट गया। लेकिन एन तो तुम्हारा कांस्टेंट है, -1 कांस्टेंट है, मतलब n-1 माइनस आई, जैसा स्पेस बढ़ता जा रहा है उतना स्पेस वो, मतलब जितना आई बढ़ता जा रहा है उतना स्पेस घटता जा रहा है। और स्टार कितना प्रिंट हो रहा है, एन टाइम्स, मतलब आई की वैल्यू जैसा बढ़ती जा रही है तुम्हारा एन जो स्टार है वो घटता जा रहा है। क्या, स्टार घटता जा रहा है। तो यही हो रहा है ना। चलते हैं, दूसरा लूप क्या चलेगा, कितना टाइम्स, ये लूप और चलेगा क्योंकि उसके पार्ट में टुकड़ों में नहीं तोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो फॉर, एक फिर चला लो आई इन रेंज, कहाँ तक, n-1 तक चला रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, प्रिंट क्या कर रहे हैं, स्पेस कितना, स्पेस कितना प्रिंट करा रहे हो, n-i-1, n-1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर काम है उसके बाद में क्या हो रहा है, स्पेस, स्पेस कितना प्रिंट हो रहा है, 4, n-1, मतलब वहां पे, सॉरी स्टार, स्टार प्रिंट करा दो कितना, n-1 मल्टीप्लाई n-1। फिर उसके बाद में क्या था, कुछ नहीं था तुम्हारा। चलते हैं, रन कराते हैं। यान कितना दिया, 5। इसको सही से क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेस को दे देते हैं स्टार के बाद में, दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है, अच्छा लगेगा कि नहीं, देखते हैं। 5, देखो अब इसको फुल करता हूँ तब देखो, कुछ ऐसे था ना तुम्हारा, नहीं था ना, इस पे स्टार घटता चला जा रहा था ना।
यहाँ पे स्टार घटा नहीं, क्यों? क्योंकि तुमने n माइनस 1 दे दिया। लेकिन क्या था कि जसत क्या हो रहा था, आई बढ़ रहा था उतना स्टार भी घट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आई। क्यों? क्योंकि स्पेस भी क्या हो रहा था, घट रहा था, तो स्टार क्या था, तो तुम्हारा n माइनस आई माइनस वन, मतलब स्पेस, स्टार के साथ में स्पेस भी घट रहा है ना तुम्हारा। यही पे है, देख लो, इतना ऐसे ही है ना कि यहाँ स्पेस बढ़ रहा है, स्पेस घट रहा है, जैसा आई की वैल्यू बढ़ रही है उसमें स्पेस भी घट रहा है, स्टार भी घट रहा है साथ साथ में। कहाँ से? ऊपर से। तो तभी तो एक एरो बनेगी। अब देखते हैं यहाँ पे कितना देता हूँ, 4, 5। नहीं मजा आया? नहीं मजा आया ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसका दोनों का स्पेस बराबर हो गया, लेकिन ये क्या होना चाहिए, यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। तो हमने गलती क्या किया कि हम यहाँ से शुरुआत कर दिए, यहाँ पे जबकि क्या है कि ये यहाँ तक चला है तुम्हारा ये, तो उसके बाद में क्या हो रहा है कि स्पेस जो है, ये एक स्पेस इसका ज्यादा था, तो एक प्रिंट होने के बाद में भी क्या एक स्पेस होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ एक शिफ्ट आगे लाना है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही थी कि आपको समझाया नहीं था कि नीचे वाला ऊपर वाला क्या चल रहा था तुम्हारा, नीचे वाला जो दो पार्ट में तोड़ा था ना, इसको देखो, इसको क्या किया हूँ, दो पार्ट में तोड़ा हूँ। तो इसको क्या किए हो कि जैसे जो यहाँ तक चल रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, पहले जो तुम्हारा क्या हो रहा था, स्टार डिक्रीमेंट, मतलब स्पेस घटता जा रहा, सॉरी बढ़ता जा रहा था पहले। जैसे स्पेस बढ़ता जा रहा था, तो तुमने क्या किया, इसको एक पार्ट में तोड़ लिया, इतने को एक पार्ट में कर लिया। तो ये कितना कॉलम रो है, कितना रो है, एक दो, दो, तीन, चार, पांच, मतलब तुम्हारे पास पांच है। अब उसके बाद इसको दूसरे टुकड़ों में तोड़ दे, तो ये कितना है, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब चार है, तो मतलब तुम्हारा, लेकिन यन क्या कर रहे हो, एक ही बार ले रहे हो, तो यन बराबर पांच, मतलब तुम्हारा जो दूसरा, मतलब एक ये क्या हो रहा है, एक आउटर लूप इसका चल रहा है, एक आउटर लूप इसका, कौन सा आउटर लूप इसका, और दूसरे इसका क्या है, एक आउटर लूप अलग चल रहा है। जब इसका एक आउटर लूप उसका अलग चल रहा है, आउटर लूप इसका, ये लूप कितना चल रहा है, एन माइनस वन, मतलब तुम्हारा जो तो है ये एन माइनस वन, ये कितना चल रहा है, एन माइनस वन ऑलरेडी। उसके बाद में देखो, तो यहाँ पे कितना स्पेस है, एक, दो, तीन, मतलब एन माइनस वन, तो तीन स्पेस है। तो एन की वैल्यू, यहाँ आई की वैल्यू कितना है, जीरो, आई की वैल्यू जीरो पर स्पेस कितना है, थ्री, और उसके बाद मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, एक, दो, तीन, चार, मतलब तुम्हारा एन माइनस वन टाइम हमेशा मल्टीप्लाई होता जा रहा है, एन माइनस वाई माइनस आई। उसके बाद में स्पेस, जब आई वैल्यू कितना है, वन, तो आई की वैल्यू जब वन है, तब स्पेस कितना है तुम्हारे पास, दो, आई की वैल्यू वन, स्पेस दो, आई की वैल्यू टू, तो स्पेस कितना है, वन, और आई की वैल्यू थ्री, तो स्पेस कितना है, जीरो। मतलब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा जो एन माइनस आई है, उसमें से अगर आई की वैल्यू जीरो है तो स्पेस तीन है। मतलब आई की वैल्यू अगर दोनों का ऐड देखोगे तो कितना टाइम्स चल रहे हैं दोनों, थ्री प्लस वन, मतलब आई की वैल्यू क्या हो रही है कि जो आई की वैल्यू जीरो, मतलब तुम्हारा स्पेस आई की वैल्यू जैसे बढ़ती जा रही है, स्पेस घटता जा रहा है। लेकिन एन माइनस वन, तो एन मान लो एन बराबर कितना है, पांच, तो एन माइनस वन कितना हुआ, चार, चार माइनस तीन कितना बचा, वन, मतलब अगर एक और माइनस वन करोगे तभी तो होगा, तो माइनस वन माइनस आई, तो ये कितना हो गया, एन माइनस टू माइनस आई। तो ये देखो अब करोगे, अब एन माइनस टू, तो एन वैल्यू पांच, माइनस टू माइनस जीरो, तो कितना, थ्री, क्या आएगा, स्पेस कितना आ जाएगा, थ्री। थ्री जब टाइम, तो कितना टाइम चलेगा, जीरो से स्टार्ट किया, जीरो वन टू, तब जीरो वन टू तीन टाइम तभी तो चलेगा जब एन माइनस टू करोगे। और ऐसे स्टार में मल्टी, जब देखो आई की वैल्यू जीरो, तो स्टार कितना है, चार, एक, दो, तीन, चार, तो एन माइनस वन, चार, मतलब एन माइनस वन आई, और फिर जैसे ही आई की वैल्यू वन हुआ, स्टार कितना हो गया, तीन, स्टार कितना हो गया, तीन, मतलब एन माइनस वन स्टार हो रहा है तुम्हारे पास, चार माइनस आई, मतलब जितना स्टार बढ़ता जा रहा है तो आई तुम्हारा घट, सॉरी आई जितना बढ़ता जा रहा है स्टार घटता जा रहा है, तो यहाँ पे यही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एन माइनस टू माइनस आई, फिर दूसरा क्या, एन माइनस आई माइनस वन, एन माइनस वन माइनस आई, मतलब कि एन माइनस, मतलब जितना स्टार है, चार है तो माइनस वन, आई जैसे बढ़ता जा रहा है उतना ही करता जा रहा है। जब इसको रन कराओगे, मान लो यहाँ पे, मान लो कितना एंटर कर दिया, छः। अब देखो इसको फुल स्क्रीन पे करके, तो कुछ इसी साइड ऐसे इसी तरह बन रहा है ना, एक एरो देना तुम्हारा है, एरो क्या, तुम्हारा एरो एक बन गया। तो इसी ऐसे ही इसी तरह करना होता है क्वेश्चन को।
अब तुम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तुम्हें तोड़ना पड़ता है, तभी क्वेश्चन को कर पाओगे। अब देखो मैं तुम्हें, अगर तुम मेरा ये जो शॉर्टकट यूज किया हूँ, इसको अगर इसको नहीं जानते तो मैं एक तो ये बताया हूँ, एक कि तो मेरा ऑपरेटर लूप पढ़ाया हूँ जो पाइथन में इसी सीरीज में, सॉरी टेक्नोलॉजी, इसी चैनल पर टेक्नोलॉजी 365 पे, वहां पे जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। तो अगर आप जानते हैं तो इसको डायरेक्ट यूज करो। यहाँ पे मैं लूप के सहारे, क्योंकि जो मैं इसके पहले पैटर्न में बताया हूँ तो उसको लूप बाय लूप बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, शॉर्टकट किया हूँ। यहाँ पे देखो तुम्हें 4 लाइन में दे दिया, अगर लूप यूज करता तो काफी कोड यूज करना पड़ता। थैंक यू, यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट में बताइए। और मैं आपको ट्राई किया हूँ कि पैटर्न को, कॉन्सेप्ट को समझा दूं, उसके बाद में आप जब प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो उसके बाद समझ में आता चला जाएगा कि क्या पैटर्न बनता है, कैसे क्या कंडीशन, क्योंकि तुम्हारे सब कुछ क्या है कि कंडीशन और लूप का ही कमाल है। तो तुम्हें अगर कंडीशन अच्छे से आता है, लूप को यूज करना जानते हो कि लूप को कैसे यूज कर सकते हो, तो तुम्हें पैटर्न कुछ नहीं है। तुम अपना कंडीशन देखो, लॉजिक क्या बनना है, बस इनर लूप आउटर लूप, आउटर लूप इनर लूप में देखना है बस। क्योंकि तुम हमेशा याद रखना कि एक रो पकड़ रहे हो, उसके सारे कॉलम को भर दो तभी नीचे आ सकते हो, क्योंकि जब एक बार नीचे आ गए तो ऊपर नहीं जा पाओगे जंप करके। तो यही होता है। तो यहाँ पे आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको वीडियो का अगर हेल्प लग रहा हो तो कमेंट में बताइए, कमेंट करिए, अपने सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ जो भी अपलोड करूंगा तो आपको जल्दी मिलता रहे। और अगर जैसे आपके दोस्त को किसी को, या आपको इस सी शार्प के रिलेटेड किसी का में सी शार्प में भी जाना हो या डॉट नेट भी पढ़ना है, तो करण सर पढ़ा रहे हैं, उसको आप जाके हमारे इसी चैनल पे देख सकते हैं। आपको कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। टिकोलॉजिक 365 पे सी शार्प के नाम से प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है, और हमारा पाइथन का प्ले लिस्ट चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा। मैं आपको पाइथन ए टू जेड पूरा एडवांस टू बिगिनर, मतलब बिगिनर टू एडवांस समझाऊंगा, सॉरी, बिगिनर टू एडवांस समझाऊंगा, जो आपको इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन, ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप हमारे वीडियो को, आप मेरे साथ करते रहेंगे डेली बेसिस पे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपका कुछ इंटरव्यू में कहीं भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लग रहा है इसको बताना।